एदाहि गाहाहि पड़िबोह्यस्य शिष्यस्य पश्चिम वियप्पो वक्तव्यो। जो 24 से लेकर 32वीं पर्यंत गणितीय गाथाएं हुई थी। एदाहि गाहाहि, उन गाथाओं के द्वारा पड़िबोह्यस्य शिष्यस्य, जिसको प्रतिबोधित किया गया है, ऐसे शिष्य को पश्चिम वियप्पो वक्तव्यो, पश्चिम विकल्प कहा जाता है। यानी बात का गणित समझाया जाता है। तम जहाँ, वह इस प्रकार सिद्ध 13 गुणट्ठाणोवट्ठिद मिच्छा इट्ठी भाग बह्य सब जीव राशिना सब जीव राशि वरिम वग्गे भागे हिदे किमागच्छति। यहाँ पर प्रश्न को अपन देख लेवे। अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर कुछ फार्मूले बनाने के लिए शॉर्टकट्स बना लेते हैं। तो अपन संपूर्ण जीव राशि, मतलब आगे जब भी अपन गणित करेंगे तो इनका ही प्रयोग करेंगे। संपूर्ण जीव राशि बराबर क, मिथ्या दृष्टि राशि बराबर अ, और सिद्ध 13 राशि बराबर ब। अब यहां जो प्रश्न कर रहे हैं वो देख लो आप क्या कह रहे हैं। सिद्ध 13 गुणट्ठाणोवट्ठित मिच्छा इट्ठी भाग बह्य। यहां देख लो, सिद्ध 13 राशि के द्वारा जिसको भाग दिया गया है वो मिथ्या दृष्टि राशि, वह है भाग अधिक ऐसे सर्वजीव राशि ना। वो किसका भाग है? सर्वजीव राशि का। ऐसे भाग से अधिक जो सर्वजीव राशि है, इसके द्वारा यदि सर्वजीव राशि ऊर्म वग्गे भागे हिदे, संपूर्ण जीव राशि के उपरिम वर्ग को भाग देने पर किम आगच्छति, क्या आता है? तो ये कहते हैं कि सिद्ध 13 गुणट्ठाण भाजित सब जीव राशि भागहीन
सब जीव राशि आगच्छदिति न संदेहो। अब ये उत्तर हुआ, ये तो हुआ प्रश्न। उत्तर क्या हुआ? सिद्ध तेरस गुणट्ठाण भाजित, सिद्ध तेरस गुणस्थान से भाजित सब जीव राशि, संपूर्ण जीव राशि, इतने भागीन सब जीव राशि आगच्छति, संपूर्ण जीव राशि आती है, इसमें न संदेहो, संदेह नहीं है, कारणम गदम, इस प्रकार कारण पूर्ण हुआ। अब अपन इसको अंक गणित से करके देख लेते हैं। क बराबर अपन ने कितना लिया है? 16। अ बराबर कितना लिया है? 13 और ब बराबर 3। ठीक है ना। अब अपन करें 16 का वर्ग भागीले 16 प्लस 16 भागीले 13 भागीले 3। ठीक है। 3 भागीले 13 ना? अ भागीले ब, अ बरोबर मिथ्या दृष्टि राशि, तो 3 है ना? मिथ्या दृष्टि 13, मिथ्या दृष्टि 13 और सीधे 13 राशि 3। अब पहले अपन इतने ही प्रकरण को व्यवस्थित कर लेते है ना। तो 16/1 गुणिले 3/13, इतना करना पड़ेगा ना पहले। ठीक है क्या? अब क्या हो गया? 16 48 है ना, और बटा 13। अपन एक काम करते हैं, इसको गणित करने के लिए इसको ऐसा ही रख देते हैं, 16 गुणिले 3/13। अब इसको क्या करना है? इसके साथ मिलाना है। तो 16/1 प्लस 16 गुणिले 3/13। अब क्या करना पड़ेगा? प्लस करने के लिए इन दोनों को समान करना पड़ेगा। ठीक, तो 13 को समान कर दिया। 16 गुणिले 13 प्लस 16 गुणिले 3। ठीक, अब आगे सामान्य भी कर लेते हैं। तो 16 गुणिले 13 होते 296, 206, 206, 63, 33 39 दूनी 58, 208, 63, 33 39 दूनी 78, 13 1 13 7, 208, 16 और ये 48, 256/13, 208 और 48 इसके 256/13। ये किसका हुआ? नीचे का भाग का हुआ। ठीक है यहां तक। अब 256/1 यानी 16 का वर्ग कितना होता है? 256। तो 256/1 और इसका उत्तर कितना है? इसका 256/13। तो उल्टा जाने बाद 13 256। ठीक है। तो उन्होंने कहा वास्तविक राशि ये आनी चाहिए। अब अपन इसको भी करके देख लेते। तो क कितना है? 16। माइनस क 16 13 3।
तो इसका उत्तर कैसे होगा वापिस? पहले अपन इस कॉलम को सेट कर लेते हैं। 16 एकांश गुणिले 13 ना 13, ठीक है। ना इसमें एक उत्तर गलत हो गया, एक प्लस चाहिए इसमें एक प्लस चाहिए। यहाँ भी अपन एक प्लस कर ले पहले, फिर गणित करें। 16 केवल इतने कर ले पहले, 16 एक ना, पहले इतने को करना पड़ेगा। 13/3 1/1, या 3 को कॉमन किया, 13 गुणिले 3, 13 गुणिले 1 और 1 गुणिले 3, तो ये हो गए 16/3, ठीक है। अब इसको करना है 16/1 गुणिले 3/16, तो 16 कट गए, बचे कितने? 3। अब यहाँ क्या है? 16 माइनस 3 बरोबर 13। ये मिथ्या दृष्टि राशि है। तो इन्होंने उत्तर कैसा लिखा है? तो ये उत्तर लिख रहे हैं, यहां तक हो गया। ये उत्तर लिख रहे हैं वर्ग बटा 16 प्लस 16 13 3। इसका उत्तर लिखने का पद्धति इन्होंने बताई, 16 माइनस 16 13/3 प्लस 1, ये उत्तर दे दिया। इस प्रकार कारणम गदो, कारण पूर्ण हुआ। तस् का निरुक्ति, उसकी निरुक्ति क्या है? अब ये देखो, पहले तो आता खंडित, दूसरा भाजित, तीसरा विरलित, चौथा अपरत, पांचवा प्रमाण, छठा कारण, सातवां निरुक्ति और आठवां विकल्प। तो ये सातवां भेद चल रहा है। तस् का निरुक्ति, उसकी निरुक्ति क्या है? सिद्ध 13 गुणट्ठाण प्रमाणेन सब जीव राशिम भागे ही दे। थोड़ा थोड़ा करते, गणित जल्दी समझ में आएगा। सिद्ध 13 गुणस्थान के प्रमाण से संपूर्ण जीव राशि को भाग करने पर जम भाग लब्धम तम विरले ऊण, जो भाग लब्ध हुआ है उसका विरलन करके, यहाँ रुके और अब इतना कर लेते हैं। जीव राशि उसको सिद्ध 13 गुण राशि से भाग देना है। तो क बटा ब, अपन हमेशा भी इन्हीं का प्रयोग करें, शॉर्टकट हो जाए, पूरा लिखना नहीं पड़ता। क बटा ब, ठीक है। अब ये कह रहे इसका भाग देने पर जो लब्ध आवे, तो क बराबर 16, ब बराबर 3, ठीक है। अब 16/3 का अर्थ क्या हुआ? 5 1/3, ठीक है क्या? 5 त्रिक 15, 1 16/3 हो गए। तो 16/3 लिखो या 5 1/3 लिखो, दोनों समान हो गए। इतना करने के बाद क्या करना है? तो इनको जम भाग लब्ध, अब ये भाग लब्ध है, इस लब्ध को क्या करना है? विरले ऊण। तो अपन एक काम करते, 1 2 3 4 5 और बचा हुआ 1/3,
आगे कह रहे हैं, अब यहाँ तक हो गया विरलन। अब अगली राशि देय राशि। देय राशि क्या कह रहे हैं? एक एक रुवस सब जीव राशिम समखंडम करिय दिन्ने। एक एक रूप पर यानी एक एक अंक पर संपूर्ण जीव राशि के समान खंड करके देना है। अब प्रश्न है, हमारे पास प्रमाण कितना है? 16/3। ठीक है ना, अपन यहाँ कर लेते हैं। प्रमाण कितना है? 16/3। ठीक, इसका फल क्या है? 1। और इच्छा कितनी है? 16। ठीक ना, फल 16 है और इच्छा 1 है। यदि 16/3 पर 16 प्राप्त होते हैं तो 1 पर कितने प्राप्त होंगे? क्योंकि देय राशि निकालनी है, तो ये कह रहे फल गुणिले इच्छा बटा प्रमाण। तो फल कितना? 16, इच्छा कितनी? 1, तो 16 ही देंगे बटा प्रमाण कितना? 16/3। तो क्या होगा? ये 3 इधर चला जाएगा, गुणिले 3 बटा 16। 16 कट गए, 3। तो देय कितना आया? 3। तो 3 3 3 3 3। अब प्रश्न है कि 1 पर 3 आते हैं, वापस प्रमाण राशि फल राशि निकालने। 1 पर प्रमाण कितना? 1, फल कितना? 3। तो फिर 1/3 पर कितने? ठीक है क्या? तो वापस फल राशि गुणिले इच्छा राशि, 3 गुणिले 1 3 बटा 1। तो 3 कट गए, क्या बचा? 1। तो यहाँ क्या आएगा? 1। तो समखंड करिए दिन्ने, समान खंड करके देने पर। यहां तक हो गया ये प्रकरण। आगे कह रहे रूवम पड़ी सिद्ध 13 गुणट्ठाण प्रमाणम पावदी। एक एक रूप पर, मतलब अब एक कोई भी एक रूप ले व्यापार, जैसे ये एक रूप लिया, तो एक रूप पर जो राशि प्राप्त हो रही है वो कितनी राशि प्राप्त हो रही है? सिद्ध 13 गुणट्ठाण प्रमाणम पावदी। ये जो राशि है सिद्ध 13 गुणस्थान प्रमाण राशि प्राप्त होती है। तस् बहुखंडाणी मिच्छाइट्टी राशि प्रमाणम होदी एक खंडम सिद्ध 13 गुणट्ठाण प्रमाणम हवदी निरुक्ति गदा। अब क्या करना है? इस एक को हम कर दे ब और बहुखंड को हम कर दे अ। हो गया क्या? 3 3 6 3 9 3 6 12 और 1 13। तो जितने हमने खंड किए थे उसमें से बहुखंड मिथ्या दृष्टि राशि और एक खंड सिद्ध 13 गुणस्थान राशि आई। इस प्रकार निरुक्ति का प्रकरण पूर्ण हुआ। जो सो व्यपो सो दुविहो। जो विकल्प है वह 2 प्रकार का है, हेट्टिम वियप्पो उवरिम वियप्पो चेदी। अधस्तन विकल्प और उपरिम विकल्प, ऐसे 2 विकल्प है। विवक्षित भाजक का विवक्षित भाज्य में भाग देने पर जो लब्ध आता है वही लब्ध उसी विवक्षित भाज्य भाजक में से नीचे की संख्या का आश्रय लेता हो तो उसे कहते अधस्तन विकल्प। और विवक्षित भाजक का विवक्षित भाज्य में भाग देने पर वही लब्ध उसी विवक्षित भाज्य भाजक में से ऊपर की संख्या का आश्रय लेता हो तो उसे कहते उपरिम विकल्प। सामान्य रूप से अपन एक चार्ट बनवा लेते हैं पहले। विकल्प, अधस्तन, ऊपरी तन, इसके 3 भेद है। वर्गधारा, घनधारा,
घनाघन धारा। इसके 3 विकल्प है, एक है ग्रहित, एक है अग्रहित और तीसरा है ग्रहिता ग्रहित। ग्रहित ग्रहित ना ग्रहित ग्रहित। और इन तीनों के भी फिर 3 विकल्प है, वर्ग धारा, घन धारा और घनाघन धारा। इन तीनों के 3 विकल्प। तो कितने हो गए ये? इधर 3, इधर 9, 12 प्रकार के हो गए। यानी अधस्तन विकल्प, उपरीतन विकल्प कुल मिलाकर के 12 हो गए। अब इन 12 का वर्णन मिथ्या दृष्टि राशि के संबंध में किया जा रहा है। ठीक। तत्थ हेटिम वियपम वत्त इस्सामो, उसमें से अधस्तन विकल्प को कहते हैं। तो पहले अब इधर का विकल्प चल रहा है, इसकी बात थप्पो रोक देते, बाद में करेंगे। वे रुवे हेटिम वियपो नत्थि कारणम सप्व जीव राशि दो धुव राशि अब्बहियो जादोत्ति। द्विरूप वर्ग धारा में यानी वर्ग धारा में अधस्तन विकल्प नहीं है। क्यों नहीं है? तो पहले अब अपन देखो, सर्वजीव राशि कितनी है? 16। और ध्रुव राशि कितनी है? 19। 19 9/13 होगा। 19 3/13। 19 3/13। अब ये बताओ, इसमें बड़ी राशि कौन सी है? ध्रुव राशि बड़ी है, जीव राशि कम है। जबकि अपने को क्या बताना है? जीव राशि से अधस्तन विकल्प। तो जब ये पहली ही राशि इससे बड़ी है तो अधस्तन विकल्प होगा क्या? नहीं होगा। तो ये कह रहे वे रूपे हेटिम वियपो नत्थि, द्विरूप वर्ग धारा में अधस्तन विकल्प नहीं है। फिर कारण क्या है? तो सब जीव राशि दो, इस संपूर्ण जीव राशि से ध्रुव राशि, यह ध्रुव राशि अब्बहियो जादो, अव्यरित यानी बड़ी है, इसलिए इसमें नहीं है। अब दूसरी धारा कौन सी? घन धारा। घन धारा को ग्रंथकार ने दिया है अष्टरूप धारा। कहीं भी उन्होंने अष्टरूप धारा दिया हो तो पहले इसका अर्थ अपन कर लेवे। हाँ, तो सामान्य रूप से हम संख्या मानते हैं 2 से, 1 से नहीं। तो 2 संख्या मानने के बाद 2 का घन कर लेते अपन। अब 2 का घन करना हो तो अपन ऐसा लिख लेवे क्या? 2 गुणिले 2 गुणिले 2 समान एक राशि को 3 बार गुना करने पर उसे घन कहते हैं। ठीक है। तो 2 दूने 4, 4 दूने, तो 2 का घन कितना हुआ? 8। अष्ट यानी 8, रूप यानी संख्या, अष्ट रूप यानी 8 आई संख्या जिस धारा में। तो 8 संख्या किस में आएगी? वर्ग में नहीं आती। अब आप देख लेना, वर्ग में हमने क्या किया था? 2 का वर्ग 4, 4 का वर्ग 16, 16 का वर्ग 256, 256 का वर्ग 65,536, है ना। इसका अर्थ क्या हुआ था? द्विरूप वर्ग धारा में 8 नहीं आते, तो 8 का अर्थ यहाँ क्या करना है? घन धारा। तो घन धारा बोलो या अष्टरूप धारा बोलो, वो एक हो जाएगी। ठीक है। तो आप घन धारा में वर्णन करते हैं। ध्रुव राशिना सवजीव राशिम गुणेऊण, सवजीव राशि गणे भागे हिदे मिच्छा इट्टी आगच्छति। प्रश्न ये अब गण धारा में कैसे कर रहे हैं? तो संपूर्ण जीव राशि का घन, क का घन, आगे क्या कह रहे हैं? इसको भाग देना है। किससे देना है? तो ध्रुव राशिना
सब जीव राशिम गुणेऊण, ध्रुव राशि से संपूर्ण जीव राशि को गुणा करके। तो क्या किया, भागीले ध्रुव राशि गुणिले संपूर्ण जीव राशि। ठीक है, इससे क्या उत्पन्न होगा, तो अ उत्पन्न होगा, अर्थात मिथ्या दृष्टि राशि उत्पन्न होगी। ठीक है, अब अपन संख्या लिख लेते हैं। 16 का घन, क्यों, वर्ग 256 होता है। चलिए, ध्रुव राशि कितनी, 256 बटा 13 गुणिले 16 बटा 1। देखो अब सरल सरल गणित करते हैं अपन। ठीक है, इस 13 को ऊपर भेजना पड़ेगा, तो 16 गुणिले 16 गुणिले 16 गुणिले 13 बटा 256 गुणिले 16। कोई दिक्कत? अब देखो क्या होगा, 16 गुणिले 16 256, 256 गुणिले 16 4096। अब मैं इधर 4096 लिखूं और इधर भी 256 गुणिले 16 4096 लिखूं, म्हणजे गणित करूं, उसकी बजाय अपन ने क्या किया, हल्की संख्या यानी छोटी संख्या अपन ने लिख दी ताकि गुना भाग करने में अपने को सुविधा रहती है। ये 16 से ये 16 कट गए, ये 16 से ये 16 कटने बाद 16 बचे, 16 गुणिले 16 256, और फिर वापस ये 16 से ये 16 कट गए, अब बचे क्या, 13। ये 13 राशि किसकी आई, मिथ्या दृष्टि जीव की राशि है, अर्थात अ बराबर 13 हो गया। यहाँ पर वापिस देखो, क अर्थात संपूर्ण जीव राशि, संपूर्ण जीव राशि का घन कितना है, 16 गुणिले 16 गुणिले 16। ठीक, अब इधर ध्रुव राशि कितनी, 256 बटा 13, और क यानी कितना, 16। ठीक है, अब 256 गुणिले 16 नीचे रह गया और ये 13 ऊपर चला गया। अब ये 16 16 16 कट गए, 256 और 16 कट गए, बचे 13। 13 क्या है, मिथ्या दृष्टि राशि। तो घन धारा में इस तरह से ध्रुव राशि को संपूर्ण जीव राशि से गुणित करके घन से भाग करने पर, जीव राशि के घन से भाग करने पर जो राशि आती है वो मिथ्या दृष्टि राशि आती है। अब इसका कारण भी पूछते हैं, तो प्रश्न है केन कारणेन, ऐसा क्या कारण है, तो उत्तर देते, यदि सब जीव राशि ना गणो अवैरज्यदि, तो सब जीव राशि उवरिम वग्गो आगच्छति। अब देखिए बहुत सरल है, अपन संख्या के घन को क से भाग देने पर क्या होता है, क नहीं बचेगा, क का वर्ग बचेगा। वापिस देखो, क गुणिले क बटा क कटा, ये क्या बचा, क गुणिले क यानी क का वर्ग है ना, तो क्या बचेगा, तो क अर्थात संपूर्ण जीव राशि। ये प्रश्न कर रहे हैं कि सब जीव राशि ना गणो, सब जीव राशि के द्वारा गणो, घन को अवैरिज्यदि अपहरण किया जाता है, अपहृत किया जाता है, तो सब जीव राशि उवरिम वर्गो आगच्छति, तो संपूर्ण जीव राशि का उपरिम वर्ग आता है। अब अगला सूत्र, पुणो विध्रुव राशि ना सब जीव राशि उवरिम वर्गे भागे ही दे। अब अपन एक काम करें, क वर्ग और ध्रुव राशि कितनी है, 256 बटा 13। तो अपन यहाँ पर पहले ध्रुव राशि लिख लेते हैं समीकरण में, तो 16 का वर्ग यानी 256 बटा 256 बटा 13 यानी 256 बटा 1 गुणिले 13 बटा 256, 256 कट गए, बचे 13। तो वापिस देखो ये क्या कह रहे, पुनोवी ध्रुव राशि ना,
ध्रुव राशि के द्वारा सब जीव राशि उवरिम वज्ञे संपूर्ण जीव राशि के उपरिम वर्ग को उपरिम वर्ग में भागे ही दे भाग देने पर मिथ्या इट्टी राशि आगच्छति, मिथ्या दृष्टि राशि आती है। इसमें जो प्रश्न चिन्ह दिया है वहां पर पूर्ण विराम चाहिए। एवं मिथ्या इट्टी राशि आगमनम मणेनावहार्य गुणेऊण भागत गणम कदम। इस प्रकार हमने क्या किया, इस प्रकार मिथ्या दृष्टि राशि आती है ऐसा मन में अवधारित कर गुणाकार करके भाग का ग्रहण किया गया है। अब अगली विधि एथ दुगुणाधिकरणम वत्त इस्सामो। अब हम यहाँ पर द्विगुणाधिकरण विधि को कहते हैं। तम जहा वह इस प्रकार सब जीव राशिना सब जीव राशि घने ओवठिदे सब जीव राशि उरिम बग्गो आगच्छति। ये पहले जा चुका है, ये यही संपूर्ण जीव राशि के वापिस देखो क्या कह रहे, सब जीव राशि ना संपूर्ण जीव राशि के द्वारा सब जीव राशि घने संपूर्ण जीव राशि के घन में ओवठिदे भाग देने पर सब जीव राशि उरिम वग्गो आगच्छति संपूर्ण जीव राशि का उपरिम वर्ग आता है। दुगुणित सब जीव राशि ना सब जीव राशि घने ओवठिदे सब जीव राशि उरिम वग्गस्य दुभागो आगच्छति। अब ये कह रहे संपूर्ण जीव राशि के घन को क के घन को है ना किससे करना है, तो 2 गुणिले क से गुणाकार करना है। तो कितनी राशि आती है, तो ये कहते हैं सब जीव राशि राशि उवरिम वग्गस्य दुभागो आगच्छति। संपूर्ण जीव राशि के वर्ग का द्वितीय भाग आता है, मतलब क वर्ग बटा 2। अब अपन कर लेते हैं, है ना। तो 16 का वर्ग घन बटा 2 गुणिले 16, ठीक है। तो 16 गुणिले 16 गुणिले 16 बटा 2 गुणिले 16, 16 16 कट गया, 2 1 2 और 8 दूने 16, 128, 16 8 128, ठीक है क्या। तो ये 128 का अर्थ क्या हुआ, सोलह का वर्ग कितना है 256, उसका भाग देने पर क्या हो गया 2 से 128 उत्तर हो गया। आगे के उत्तर, तो क के घन को 2 गुणिले क से गुणाकार करने पर क का वर्ग भागिले 2, ये उत्तर आता है, ठीक है। अगला प्रश्न, ती गुणित सब जीव राशि ना सब जीव राशि घने ओवठिदे सब जीव राशि उवरिम वग्गस्य ती भागो आगच्छति। अब क्या करना है, तो ये कह रहे संपूर्ण जीव राशि के घन में 3 से गुणित संपूर्ण जीव राशि को भाग देने पर क्या आता है, तो संपूर्ण जीव राशि के वर्ग का तीसरा भाग। तो यहाँ बस इतना इतना बदलना है। अब अपन यहाँ भी कर लेते हैं, है ना। तो 16 16 16 बटा 3 गुणिले 16, 256 बटा 3। तो 256 क्या है, संपूर्ण जीव राशि का वर्ग, और 3 क्या है, नीचे आई हुई संख्या, क्योंकि 3 गुणित था ये। तो क्या आया, यदि संपूर्ण जीव राशि के घन को 3 गुणित अधिक जीव राशि से गुणा जाता है तो उससे
संपूर्ण जीव राशि का वर्ग भागिले 3 इतनी संख्या आती है। चलिए, अनेन विहाणेन गुणगारो वड्डावेदव्यो जाव धुव राशि प्रमाणम पत्तोत्ति। यह गणित अभी रुका नहीं है, अब क्या करना है, यहाँ पर 4, तो उधर भी चौथा भाग है, वहाँ चौथा भाग, यहाँ 5, वहाँ भी पांचवा भाग। ऐसा करते करते ये गणित कहाँ तक ले जाना है, जब ध्रुव राशि आएगी, अर्थात ध्रुव राशि कितनी, 256/3 13 13वां भाग, है ना। ये जब आएगा तब जा करके ये गणित पूरा होगा। मतलब लास्ट में 16/3 13 गुणिले 16, तो इधर आंसर आएगा 256/13 चाहिए अपनी जो ध्रुव राशि है, यानी 19/3/13 इतनी राशि अपनी आनी चाहिए। ऐसा गणित करने के बाद ये कहते हैं पुणो ध्रुव राशि गुणित सब जीव राशि ना सब जीव राशि घने ओठिदे। अब वापिस आओ घन धारा का पहला सूत्र, संपूर्ण ध्रुव राशि से गुणित संपूर्ण जीव राशि के द्वारा संपूर्ण जीव राशि के घन को भाग देने पर सब जीव राशि ऊरिम वर्गस्य ध्रुव राशि भागो आगच्छति। संपूर्ण जीव राशि के ऊपरी वर्ग से ध्रुव राशि का भाग प्राप्त होता है। सोचेव मिथ्या इट्ठी राशि, वही मिथ्या दृष्टि जीव की राशि, मतलब घन धारा का जो अपन ने पहला समीकरण बनाया था, सर्व जीव राशि का घन भागिले ध्रुव राशि गुणिले संपूर्ण जीव राशि, वही उत्तर यहाँ पर आएगा। एदेन कारणेन ध्रुव राशिना सब जीव राशि गुणे ऊण सब जीव राशि घने ओवट्टिदे मिथ्या इट्ठी राशि आगच्छदिति। अब इससे निष्कर्ष क्या निकला, एदेन कारणेन, इस कारण से ध्रुव राशिना ध्रुव राशि के द्वारा सब जीव राशि गुणे ऊण संपूर्ण जीव राशि को गुणित करने पर सब जीव राशि घने ओवट्टिदे और उसको संपूर्ण जीव राशि के घन में भाग देने पर मिथ्या इट्ठी राशि आगच्छदिति, मिथ्या दृष्टि की राशि आती है। हो गया, आगे घना घने वत्त इस्सामो। अब तीसरी धारा घना घन धारा। घनाघन धारा में कहते हैं ध्रुव राशिना सब जीव राशि गुणे ऊण। पहले क्या करना है, ध्रुव राशि, फिर क्या करना है, सब जीव राशि, ठीक। आगे तेन गण पड़म वग्ग मूलम गुणे ऊण, घन का प्रथम वर्गमूल, ठीक। गुणे ऊण, इतना सबका गुना कर दिया और फिर घनागण पड़म वर्ग मूले ओवट्ठिदे, घनागण के प्रथम वर्गमूल को भाजित करने पर, यानी क के घन का घन क के प्रथम वर्गमूल का, घना घन का वर्गमूल, ठीक है। अब अपने को पहले अपन इसको कर लेते हैं। ये घन किसका है, क का घन है ना। तो पहले अपन केवल इतना सॉल्व कर लेते हैं, क बराबर 16, ठीक। तो 16 गुणिले 16 गुणिले 16 हो गया क का घन। यहाँ घन नहीं बोल रहे, घन का प्रथम वर्गमूल बोल रहे, ठीक है। कर लेते, 16 का प्रथम वर्गमूल क्या आएगा, 4। तो 16 का प्रथम वर्गमूल 4,
तो फिर 16 के घन का प्रथम वर्गमूल क्या आएगा? 4 गुणिले 4 गुणिले 4। ठीक है ना? वापिस देखो, क का जो घन होगा इसका वर्गमूल करना है तो क्या करेंगे? क घन, तो क का वर्गमूल निकलेगा और उसको 3 बार रखेंगे तो क के घन का वर्गमूल भी निकल जाएगा। आगे बड़ी बड़ी राशियां करनी पड़ेगी ना, तो ये ध्यान में रखना है, जिस राशि का हमने घन किया है उसी का वर्गमूल करके उसको 3 बार गुणित करेंगे तो हमारा उसका वर्गमूल निकल जाएगा। तो 4 गुणिले 4 गुणिले 4, 4 चौक 16 चौक 64, एक का उत्तर आ गया। अब यहाँ क बराबर कितना है? 16, और ध्रुव राशि कितनी है? 256/13। अपन ऐसे कैसे रखे, गणित नहीं करें, गुना भाग नहीं करें। अब इसको सॉल्व करें, ठीक है? तो ये क्या कह रहे हैं? क के घन, घन का घन, मतलब सीधी बात करूं, 1 मिनट, 64 का घन। एक नियम ध्यान रखना, क्या कि ये जो अंदर है और बाहर है, ये हुआ इसके घन का घन। इसलिए ये अगर कंस छुड़ाना है तो एक काम करो, 3 गुणिले 3 यानी 9, तो यहाँ लिख दो क 9। नहीं, अपने को अभी वर्गमूल लेना है, अपने को संख्या नहीं लेनी है, उसका वर्गमूल वर्गमूल लेना है। ये तो अपन ने संख्या लिखी है, केवल ये समीकरण सॉल्व करने के लिए कि 3 गुणिले 3 करने पड़ेंगे, तो ये निकल गया और इसकी जगह 9 आ गया। ठीक है ना? अब अपने को लेना क्या है? यहाँ पर इसका वर्गमूल लेना है, तो यही सिस्टम ले आओ। यहाँ अपन ने क्या किया था? क का घन वर्गमूल लिया था 64, 64 यहाँ 64, का 9 है। ठीक है क्या? हो गया बराबर। चलिए अब अपन गणित करते हैं। हाँ, 256/13। क्या होगा? अब ये देखना, ये गुणाकार है सब, ये 13 एक ही जगह, तो 13 जाएगा उधर, तो 64 9 गुणिले 13 बटा 256 16 64। ना, ये गलत लिखा अपन ने। क्यों? क का वर्गमूल 4 होता है, तो क का घन का वर्गमूल ये हुआ, घनाघन का वर्गमूल इतना नहीं होगा। घनाघन का वर्गमूल, एक मिनट, क का प्रथम वर्गमूल कितना है? 4, तो 4 का 9 करना पड़ेगा। मैंने जो गलती की वो 64 लिखा था यहाँ, तो यहाँ भी 4 करना पड़ेगा। अपन 4 को सीधा सीधा कर ले, तो 3 बार करने पर 64 आते हैं, तो 9 बार करने पर 64 64 और 64 आएंगे, तो सरल हो जाएगा। अब 64 64 कट गए, 16 1 का 16, 16 चौक 64 कट गए, 4 1 का 4, 64 चौक 256, 64 64 कट गए, बचे 13। तो ये मिथ्या दृष्टि राशि। गलती क्या हुई थी? अपन ने 64 लिखा था, क का वर्गमूल 4, क कितना है? 16, उसका वर्गमूल कितना हुआ? 4, तो क के घन का वर्गमूल निकालना है, तो 4 के घन का घन, तो 4 को 9 बार करना है। अपन ने गलती से 64 लिखा है, यहाँ 64 क्यों लिखा है? घन का वर्गमूल है ये, और ये किसका है? क का वर्गमूल निकालना है, घन का नहीं। 4 9 का क्या किया? तो 64 गुणिले 64 गुणिले 64, 3 3 3 को अपन मिला दिया, या 9 बार 4 4 लिखो। 16 का प्रथम वर्गमूल 4 है। 4 गुणिले 4 गुणिले 4 कितने हो गए? 64।
आपने कितनी बार लेना है? 9। तो अपन ने क्या किया? 64 64 64 3 बार लिखा और एक में 3 3 है, तो कितने हो गए? चलिए आगे ये कह रहे हैं, वापिस देखो अपन ने क्या किया। तो ध्रुव राशिना सब जीव राशिम गुणे उण तेन पड़म वग्ग मूलम गुणे उण गणागण पड़म वग्ग मूले वट्ठिदे मिच्छा इट्टी राशि आगच्छति केन कारणेन। अब प्रश्न ऐसा क्यों होता है? तो कहते हैं घनागण पड़म वग्ग मूले वट्ठिदे, घनागण पड़म वग्ग मूले न घनागण पड़म वग्ग मूले ओवट्ठिदे सब जीव राशि से गणो आगच्छति। अब ये सूत्र कैसे दे रहे हैं वो देख लो। चलेगा क्या? है ना? और क्या कह रहे वो? घन के प्रथम वर्गमूल से घनागन के प्रथम वर्गमूल को है ना भाग देने पर क्या आएगा? तो कहते हैं सब जीव राशि से घणो आगच्छति। अब एक काम करो, 3/3 कर दो तो कितने होंगे? 3/9 मतलब 9/3, तो 3 आ गए। तो क्या उत्तर आया? क का घन। ठीक है, आगे उत्तर कह रहे ये वर्गमूल। आगे क्या होगा? पुनोवि सब जीव राशि ना सब जीव राशि घने ओवट्ठिदे, संपूर्ण जीव राशि से संपूर्ण जीव राशि का भाग देने पर सब जीव राशि उग्रीम वग्गो बाकी अब पुराना आ गया। ये संपूर्ण जीव राशि का संपूर्ण जीव राशि के घन में भाग देने पर यानी क का घन क का वर्ग तो क बचेगा। संपूर्ण सब जीव राशि ना केवल क संपूर्ण जीव राशि के द्वारा संपूर्ण जीव राशि के घन को भाग देने पर सब जीव राशि ऊरिम वग्गो आगच्छति, संपूर्ण जीव राशि का उपरिम वर्ग आता है। पुनोवि ध्रुव राशि ना सब जीव राशि ऊरिम वग्गे भागे दे, वापिस वही सूत्र है। ध्रुव राशि के द्वारा संपूर्ण जीव राशि के उपरिम वर्ग को भाग देने पर यानी 256/256/13 ऐसा करने पर क्या होता है? मिथ्या इट्ठी राशि आगच्छति, मिथ्या दृष्टि राशि प्राप्त होती है। एवं आगच्छति तिकट्टु ऐसा आता है, ऐसा विचार करके गुणे ऊण भाग गहणम कदम गुणाकार करके भागकार भी किया गया है। इत दुगुणाधिकरणे कदे हेटिम वियप्पो समपदी। अब यहाँ भी क्या करना है कि द्विगुणाधिकरण है। जैसे पहले किया था ना अपन ने गुणिले 2 फिर गुणिले 3 कब तक किया था? ध्रुव राशि प्रमाण आने तक। यहाँ भी द्विगुणाधिकरण की विधि करनी है और इस प्रकार घनागन धारा पूर्ण होती है। अगला समपदी ऊरिम वियप्पो तिविहो। उपरिम विकल्प 3 प्रकार का है। पहला गहिदो, दूसरा गहिद गहिदो अपन ने गलत लिखा मतलब पहला ग्रहित, दूसरा ग्रहित ग्रहित अपन ने अग्रहित लिखा था शायद गलत लिखा है, वहां वापस करो ग्रहित ग्रहित। और तीसरा है ग्रहित गुणकार। तो गहिदो गहिद गहिदो गहिद गुणकारो तत् गहिदम वत्त इस्सामो, उसमें से ग्रहित को कहते हैं। ध्रुव राशिना सब जीव राशि ओरिम बग्गे भागे दे किमा गच्छति। ध्रुव राशि को ये पहले जा चुका है, अपन केवल यहाँ लिख लेते हैं। ध्रुव राशि को संपूर्ण जीव राशि के उपरिम वर्ग से भाग देने पर एक देख लो वापिस, संपूर्ण जीव राशि के वर्ग को ध्रुव राशि से भाग देने पर
किमागच्छति, क्या आता है? तो 256 बटा 13 उधर निकल गए, 256 कट गए, तो क्या आता है? मिथ्या इट्टी राशि आगच्छति, मिथ्या दृष्टि राशि आती है। तस्य भागहारस्य अद्ध छेदनय मित्तवारम राशिस अद्ध छेदनय कदे वि मिथ्या इट्टी राशि चेव अवचित्तदे। उस भागाकार के अर्ध छेद करने हैं, और जितने बार भागाकार के अर्ध छेद करने हैं उतनी बार इस राशि के अर्ध छेद। पहले तो इसको अपन कहेंगे भागाकार, और इसको कहेंगे भाज्य, इसको दूसरा नाम है भाजक, तीसरा नाम है हार, है ना। तो जितना इस भाग को यानी ध्रुव राशि को हम अर्धच्छेद करेंगे, उतने अर्धच्छेद जब इसके करेंगे तो क्या आएगी? तो कहते हैं मिथ्या इट्टी चेव अवचित, मिथ्या इट्टी राशि चेव अवचित्तदे, मिथ्या दृष्टि राशि ही आती है। कर लेते। तो पहले तो अपन ध्रुव राशि के अर्धच्छेद करते हैं, तो ध्रुव राशि के अर्धच्छेद अपन करें 256 बटा 13 ध्रुव राशि थी। अब अपन इसका अर्धच्छेद करें। अर्धच्छेद करने की विधि क्या है कि भागाहार में 2 का गुना करें, तो 256 13 गुणिले 2। अब चूंकि 2 का 256 में भाग जाता है, 13 का नहीं जाता है ना, तो 2 कट गए 128, ठीक है क्या? तो 128। अब क्या करना है? 128 बटा 13 गुणिले 2, तो क्या होगा? 64। फिर क्या करना है? 64 13 गुणिले 2 32। ठीक, वापिस चलो, 32 का 16 हो जाएगा। ठीक, ये कह रहे हैं। अब यहां क्या आया? 16 बटा 13। किसका कर रहे हैं माता जी? अपन ध्रुव राशि का, है ना। तो ध्रुव राशि के अर्धच्छेद कितने हुए? 16 बटा 13। कितनी बार हुए? 1 2 3 4, और बचा कितना? 3 बटा 13। ठीक, 16 बटा 13 मतलब 3 बटा 13, है ना। अब क्या करना है? तो जीव राशि के भी अपन चौथा अर्धच्छेद निकाल लेते हैं। यह अपूर्ण अर्धच्छेद है, इसलिए 1 2 3 4 अर्धच्छेद हो गए। तो अपन कर लेते हैं क का चौथा अर्धच्छेद, क वर्ग का चौथा अर्धच्छेद, और ध्रुव राशि का चौथा अर्धच्छेद। ठीक है, तो क का चौथा अर्धच्छेद क्या होगा? क के वर्ग का 256 का 128, 128 का 64, 64 का 32, 32 का 16। चौथा अर्धच्छेद क्या हुआ? 16। और ध्रुव राशि का चौथा अर्धच्छेद क्या आया है? 16 बटा 13। आ गया वापिस वही गणित, 16 गुणिले 1, 13 गुणिले 16, 16 16 गए, 13 बचे, मिथ्या दृष्टि राशि आई। अब ये क्या कह रहे वो देखो, तस्य भागारस्य अर्थछेदनय मेत्तवारम, उस भागाकार का, ध्रुव राशि भागाकार है, उस भागाकार के जितने अर्धच्छेद किए गए एत्तवारम, उतनी बार राशि से अर्धच्छेदना कथे। राशि से यानी संपूर्ण जीव राशि, संपूर्ण जीव राशि का वर्ग अपन ने राशि में लिया है, मतलब भाज्य क्या लिया अपन ने? संपूर्ण जीव राशि का वर्ग। तो उसका भी अपने को अर्धच्छेद करना पड़ेगा।
तो जितनी बार इसके अर्धच्छेद किए तो इसका 4 बार किया, उतनी बार उसके अर्धच्छेद किए तो उसका भी 4 बार अर्धच्छेद किया। ऐसा करने पर जब इनका गुणाकार किया तो मतलब इसका भी प्रमाण रख करके जब गणित किया तब कौन सी राशि आई? तो मिथ्या इट्टी राशि आगच्छति, मिथ्या इट्टी राशि चेव अवचिष्ठते केन कारणेन। अब प्रश्न ऐसा क्यों होता है? तो जेन धुव राशि अर्धच्छेदन सलागा, यदि सब जीव राशि अर्धच्छेद सलागा इस सरिसा ती घेपंती तो धुव राशि अर्धच्छेद अर्धदेन छिंदिउणुपराविद राशि प्रमाणम सब जीव राशि मिथ्या इट्टी राशि ना खंडित प्रमाणम होगी। जिस कारण से ध्रुव राशि के अर्धच्छेद शलाकाओं को यदि संपूर्ण जीव राशि अर्धच्छेद शलाकाओं के शरीर समान लेते हैं, घेपंती ग्रहण करते, तो ध्रुव राशि के अर्ध अर्ध से छेद करने पर उत्पन्न होने वाली राशि संपूर्ण जीव राशि से मिथ्या दृष्टि राशि प्रमाण अर्थात खंडित प्रमाण होती है। एवं होदित्य काउण सब जीव राशि अर्धच्छेदनयम सलागभूतम ठवेउण। ऐसा होता है, ऐसा करते हुए संपूर्ण जीव राशि के अर्धच्छेद की शलाका भूत को रख करके सब जीव राशि उरिम वज्ञे अद्देन चिन्ह संपूर्ण जीव राशि के उपरिम वर्ग में आधे आधे छेद करने पर सब जीव राशि आगच्छति। अब वापस देखो, हमने इसके 4 छेद किए तो राशि कौन सी आई? 16। 16 क्या हमारा संपूर्ण जीव राशि। तो ये कह रहे हैं ऐसी शलाका बना करके संपूर्ण जीव राशि के भी उपरिम वर्ग के आधे आधे उतने ही छेद करते हैं तो प्राप्त होने वाली राशि कौन सी है? तो संपूर्ण जीव राशि है। पुनः मिथ्या इट्टी राशि नो वट्टित सब जीव राशि ना उरिम सब जीव राशि में भागे ही दे। फिर मिथ्या दृष्टि राशि से भाजित के द्वारा भाजित संपूर्ण जीव राशि इनके द्वारा, तो ये क्या है? 16/13। वापिस देखो 16/13 क्या है? तो संपूर्ण जीव राशि के द्वारा भाजित मिथ्या दृष्टि राशि। आप एक एक शब्द को लगाते जाओ, ब्लैक बोर्ड पर देखते जाओ। मिथ्या दृष्टि राशि से अपरत संपूर्ण जीव राशि के द्वारा उपरिम जीव राशि में सब जीव राशि में उपरिम संपूर्ण जीव राशि को भागे ही दे, भाग देने पर मिथ्या इट्टी राशि आगच्छति, मिथ्या दृष्टियों की राशि आती है। अथवा अथवा ध्रुव राशि अर्धच्छेदना यदि सब जीव राशि उपरिम वग्ग से अर्धच्छेदन सरिसावंती तो अद्देन छिन्नावसिट्ट राशि प्रमाणम मिथ्या इट्टी राशि ना एक रूपम खंडितेग खंड प्रमाणम होदि। पुनः ध्रुव राशि अर्धच्छेदनाय सलागा काउण सब जीव राशि उरिम वग्ग अद्देन छिन्ने एक रूपम आगच्छति तमेग रूपम मिथ्या इट्टी राशि भाजित एक रूपम भागे दे मिथ्या इट्टी राशि आगच्छति। यहाँ तक अध्वा से प्रकरण शुरू हुआ। अब ये तीसरा प्रकार बता रहे हैं। ये कह रहे संपूर्ण जीव राशि के उपरिम वर्ग के अर्धच्छेद जितने तुम कर सको करो। किसके करने हैं? अर्धच्छेद करने हैं। और करना कब तक है? एक रूप आने तक। वापिस देखो, ध्रुव राशि ना, ये ध्रुव राशि अर्धच्छेदनाय अथवा ध्रुव राशि अर्धच्छेदनाय यदि सब जीव राशि प्रमाण ओरिम वग्गस्य अर्धच्छेदनाय सरिसा अवंती। यदि ध्रुव राशि के अर्धच्छेदनों के द्वारा संपूर्ण जीव राशि के उपरिम वर्ग के अर्धच्छेद दोनों समान हैं तो क्या करना है? अद्देन छिन्नावसिट्ट राशि प्रमाणम मिथ्या इट्टी राशि ना एक रूपम खंडितेग प्रमाणम होती। मिथ्या दृष्टि तो आर्धे आर्धे छिन्न करके अवशिष्ट राशि प्रमाण मिथ्या दृष्टि राशि का एक रूप खंडित एक भाग प्रमाण होता है। पुनः ध्रुव राशि अर्धच्छेदनाय सलागा काउण ध्रुव राशि की अर्धच्छेदना को शलाका बनाकर सब जीव राशि उरिम वग्गे अद्देन छिन्ने एक रूपम आगच्छति। संपूर्ण जीव राशि के उपरिम वर्ग में आधे आधे छेद करने पर एक रूप आता है। पुनोतमेग रूपम मिथ्या इट्टी राशि भाजित एक रूपेण भागे दे। उसी एक रूप को मिथ्या दृष्टि राशि भाजित एक रूप से भाग देने पर मिथ्या इट्टी राशि आगच्छति, मिथ्या दृष्टि राशि आती है। अब अपन एक काम करते हैं,
पहले तो क वर्ग के है ना अपन अर्धच्छेद बनाते हैं, एक रूप आना चाहिए तब तक। ठीक, तो कर लो 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1, कितने हुए? 8 हो गए। अब एक काम करो, ये कह रहे हैं ध्रुव राशि के भी इतने ही भाग करो, एक रूप आना चाहिए। चलिए, तो 256 बटा 13 है। अब कुछ भी मत करो, माता जी इधर देखो, 256 बटा 13 को इसके नीचे देते जाओ। 128 बटा 13 आधा हो गया, 64 बटा 13, तो लास्ट में क्या आएगा? ऐसे कैसे होगा ना, लास्ट में क्या आएगा? 1 बटा 13। अब क्या कह रहे हैं ये? अब एक काम करो, 8वां अर्धच्छेद किसका? क का 8वां अर्धच्छेद, क वर्ग का 8वां अर्धच्छेद। हाँ, और इधर क्या करो? ध्रुव राशि का 8वां अर्धच्छेद बराबर कितने होंगे? तो 1 बटा 1 बटा 13, तो 1 बटा 1 गुणिले 13 बटा 1, एक ही जाने जरूरी नहीं, 13 1 13। ठीक, तो कितना हुआ? मतलब वापिस जीव राशि के ऊपरी वर्ग का अंतिम अर्धच्छेद और ध्रुव राशि के अर्धच्छेदों का अंतिम अर्धच्छेद, इन दोनों का परस्पर में भाग देने पर, यानी ऊपर क्या किया हमने? जीव राशि का अंतिम अर्धच्छेद और नीचे क्या किया? ध्रुव राशि का अंतिम अर्धच्छेद। अंतिम अर्धच्छेद 8वां, इसलिए हमने 8वां लिखा। तो 1 बटा 13, इस प्रकार से क्या हुआ? तो कह रहे ये 13 ही उत्तर आया, ने मिथ्या दृष्टि राशि आई। ये एक खंड प्रमाण हुई। फिर ये कह रहे पूर्ण ध्रुव राशि अर्धच्छेदनाय सलागा काउण सब जीव राशि उरिम वज्ञ अद्देन छिन्ने। जीव राशि के उपरिम वर्ग से ध्रुव राशि को गुणाकार करने पर, नीचे हो गया, यहाँ तक हो गया अपना, अथवा ध्रुव राशि ना सब जीव राशि उपरिम वर्गम गुणे उण, ध्रुव राशि के द्वारा संपूर्ण जीव राशि के उपरिम वर्ग को गुणा करके तद्रुम वज्ञे भागे दे मिथ्या इट्टी राशि आगच्छति, मिथ्या दृष्टि राशि आती है। ये कह रहे संपूर्ण जीव राशि के उपरिम वर्ग को ध्रुव राशि के गुणित संपूर्ण जीव राशि के उपरिम वर्ग को भाग देने पर क्या आता है? तो मिथ्या दृष्टि राशि आती है। वापिस देखो ये क्या कह रहे हैं, ध्रुव राशि के द्वारा सब जीव राशि उपरिम वर्गम, संपूर्ण जीव राशि के उपरिम वर्ग को गुणे उण, गुणकार करने पर तदुरिम वर्गे, उसके उपरिम वर्ग के उपरिम वर्ग को भागे ही दे, भाग देने पर मिथ्या इट्ठी राशि आगच्छति, मिथ्या दृष्टि राशि आती है। आती है क्या? तो ये 2 गुणिले 2 कितने हो गए? 4। तो यहाँ क्या हुआ? 16 16 16 16। यहाँ क्या हुआ? 256 बटा 13 गुणिले 16 16। ये 13 ऊपर जाएंगे। अब ये कितना हो गया? 256 यानी 16 16 और ये 16 16 क्या है? 13। मिथ्या दृष्टि राशि आती है। अब प्रश्न है केन कारणेन, ऐसा क्यों होता है? तो कह रहे सब जीव राशि उरिम वज्ञेन तदुम्रज्ञे भागे ही दे सब जीव राशि उरिम वज्ञो आगच्छति। अब ये कह रहे ऐसा करो, ये करो पहले, संपूर्ण जीव राशि के उपरिम वर्ग को संपूर्ण जीव राशि के उपरिम वर्ग से भाग देने पर, तो ये क्या है? 4 है, ये क्या है? 2 है।
उत्तर क्या आया? है ना ना, संपूर्ण जीव राशि का वर्ग, ठीक है ना। तो ये कह रहे सब जीव राशि उरिम वग्गेन तदुरिम वग्गे भागे ही दे सब जीव राशि स उरिम वग्गो आगच्छति। और वापिस चलो अब पुनः ध्रुव राशि ना सब जीव राशि उरिम वग्गे भागे ही दे। अब यहाँ क्या हो गया? क वर्ग बटा ध्रुव राशि। अब वो गणित कई बार कर चुके अपन। 256 बटा 13, यहाँ 256, तो 256 करके 13 बच गए। सब जीव राशि भागे दे मिथ्या इति राशि आगच्छति। अब तस्य भागहारस्य अर्ध छेदन में ते राशिस्य अर्ध छेदन कदे मिथ्या इति राशि आगच्छति। उसके अर्ध छेद करने पर मिथ्या दृष्टि राशि आती है। एदस्य भागहारस्य अर्ध छेदन शलाका कीर्तिया। अब उस भागहार की अर्ध छेदन शलाका कितनी है? सब जीव राशि दो ऊरी दो निवर्गठानानि चढ़िदानी ति दो रूवे विरलिय विगम करिय अन्योन्य भक्त राशि रूवेण रूणेन गुणित सब जीव राशि अर्ध छेदन में ताहूण अंतिम भागहरेण अधिया भवन्ति। इसका